अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत नाजुक है और सच कहूँ तो हम सबके दिल के बहुत करीब है। ये है हमारी ज़ुबान और उससे निकलने वाले जहरीले अल्फाज का मौजू। बहन, हम सब इससे गुजरे हैं, सच में। जरा सोचें, आप एक महफिल में बैठी हैं, सब हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं, और फिर अचानक से एहसास होता है कि ये जो गुफ्तगू है ये गीबत में बदल गई है। उस लम्हे तो ये बहुत मीठा लगता है ना? लेकिन इसका जो बात का जायका है वो इतना कड़वा होता है, एक अजीब सी बेचैनी दिल में रह जाती है। और ये बेचैनी ये हमें उस खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाती है जिससे कुरान हमें खबरदार करता है। अल्लाह ताला हमसे पूछता है, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें इससे नफरत आएगी। अल्लाहु अकबर। सोचें ज़रा, ये कितनी कितनी लर्जा देने वाली मिसाल है। लेकिन इस गुनाह की असल कीमत क्या है? इसका रूहानी नुकसान कितना बड़ा है? चलें आज दिवालिया इबादत गुजार यानी अ बैंकरप्ट वर्शिपर के तसव्वुर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम गीबत करते हैं तो हमारी नेकियों का आखिर होता क्या है? वो जाती कहाँ है? जरा तसव्वुर करें, किसी ने 50 साल की मेहनत से दिन रात एक करके अपनी जन्नत तामीर की हो। इसके रूहानी एहसासे क्या हैं? सालों की नमाजें, जिंदगी भर के रोजे और न जाने कितने ही सदकात व खैरात। ये सब हमारी उम्र भर की कीमती कमाई है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुफलिस शख्स के बारे में बताया। मुफलिस यानी अ बैंकरप्ट वन। ये वो शख्स है जो क़यामत के दिन इबादतों के पहाड़ लेकर आएगा लेकिन सब कुछ गवा बैठेगा। होता यह है कि एक बहुत बड़ी, एक खौफनाक रूहानी मुंतकिली होती है। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे सदक़ात, सब कुछ हमारे अकाउंट से सीधा उस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसकी हमने गीबत की थी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपनी मेहनत से बनाई हुई जन्नत का डीड, उसका मुआहिदा खुद अपने हाथों से अपने दुश्मन के नाम कर दिया। और वजह सिर्फ ये जुबान। तो आइए इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि गीबत यानी गीबा असल में है क्या, सच्चाई और बुहतान में आखिर फ़र्क क्या है। गीबत यह है कि अपने किसी भाई या बहन के बारे में कोई ऐसी बात की जाए जो उन्हें नापसंद हो, और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चाहे वो बात 100% सच ही क्यों ना हो। फ़र्क बहुत वाज़ेह है। अगर कही गई बात सच है तो ये गीबत है, और अगर वो बात झूठी है तो ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है, बुहतान यानी तोहमत लगाना। तो अगली बार जब हमारे जहन में ये ख्याल आए कि लेकिन मैं तो सच कह रही थी, तो याद रखें कि ये कोई दिफा नहीं बल्कि ये तो गीबत का इकरार है। इस सारी संगीन और खौफनाक हकीकत को जानने के बाद आगे बढ़ने का एक बहुत खूबसूरत रास्ता भी है, और वो है खजूरों का तोहफा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हुसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह। जब उनको किसी ने बताया कि फ़लाँ शख्स ने आपकी गीबत की है, तो उनका जो रद्द अमल था ना, वो हैरान कुन था। वो गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस शख्स को ताज़ा खजूरों की एक ट्रे तोहफे में भेजी, और साथ में ये पैगाम भेजा, आपने मुझे अपनी नेकियां तोहफे में दी तो मैंने चाहा कि बदले में आपको एक दुनियावी तोहफा दूं। अल्लाह अकबर, क्या ही खूबसूरत सोच है। ये हमें याद दिलाता है कि असल करेंसी, असल दौलत तो नेकियां हैं, और हमें अपनी इस कमाई को कितनी एहतियात से, कितनी समझदारी से खर्च करना चाहिए।